तो चलो आज की जो क्लास होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक ही बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक्स का नाम है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसे नोट कीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। इसको क्लास 10th में तो पूछा ही जाता है, इसके साथ साथ आगे भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसे नोट कीजिए, इस टॉपिक्स को नोट कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किन पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। किन किन पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। किन किन पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। किन किन पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, ये टॉपिक्स का नाम है। किन किन पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, या इसी करके इसी टॉपिक्स का दूसरा नाम नोट करो। इसी टॉपिक्स का दूसरा नाम, क्वेश्चन एक ही, इसका दूसरा नाम में क्या बोल सकते हैं, या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ, या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ यानी घटक, इसको घटक भी कह सकते हैं। ठीक, तो इसको ज़रा समझ लीजिए, ये आपसे क्या मांगना है। ये 5 स्टार वाले हैं, ये हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। 4 1 2 3 4 5 स्टार क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ। प्रकाश संश्लेषण, इसका मतलब हो गया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है पौधों को। जब वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा तो उस समय उनको क्या क्या पदार्थ पहले चाहिए जिसकी सहायता से वो प्रकाश संश्लेषण कर सके। ठीक है, तो उन्हें क्या क्या चाहिए उसको नोट कीजिए। लिखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधों को 4 प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है। लिखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधों को 4 प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है। 4 प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है। 4 प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है, 4 प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधों को 4 प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होगी, जिसकी सहायता से वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा कर सकेगा। तो ये 4 प्रकार कौन कौन है उसको नंबर 1 2 3 4 करके नोट कीजिए। नंबर एक है पर्णहरित या क्लोरोफिल। नंबर 1 है पर्णहरित, इसको पर्णहरित कहो या क्लोरोफिल कहो। क्लोरोफिल, पर्णहरित या क्लोरोफिल। ठीक है, नंबर 1 में पर्णहरित या क्लोरोफिल। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 भी कहते हैं। कोष्ठ में लिख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा जल,
तीसरा जल चाहिए, जिसको H2O भी कहते हैं, यानी जल चाहिए, जल चाहिए। और चौथा जो है वह है सूर्य का प्रकाश, वह है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, समझे। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जो आवश्यक पदार्थ होना चाहिए, जिसकी सहायता से पौधा जो है अपना भोजन बना सकेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सकेगा, उसके लिए जो सबसे पहला सामग्री चाहिए वो पर्णहरित यानी क्लोरोफिल चाहिए सबसे पहला, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और तीसरा जल चाहिए, और चौथा सूर्य का प्रकाश चाहिए। ये सब चारों घटक मिलेगा तभी जाकर किसी भी प्रकार के पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाएगी, वरना नहीं होगी। ओके, इसमें से कोई भी एक घटक की कमी होगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण नहीं होगी, अधूरी रह जाएगी, वो नहीं कर पाएगा, पौधा सूख जाएगी। ओके, तो अब जो है इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जो पहला जो प्रकार है पर्णहरित या क्लोरोफिल, इसको समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल ही आवश्यक क्यों है, यानी कैसे है, इसे हम समझते हैं प्रयोग के माध्यम से। ठीक है, तो नया हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, नेक्स्ट हेडिंग, इसी पर आधारित क्वेश्चन है। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, लिख लिए, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए। अब हेडिंग है प्रकाश संश्लेषण प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि, हेडिंग बनाइए, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पर्णहरित या क्लोरोफिल पर्णहरित या क्लोरोफिल आवश्यक हैं, पर्णहरित या क्लोरोफिल आवश्यक हैं, पर्णहरित या क्लोरोफिल आवश्यक हैं। ठीक है, पर्णहरित या क्लोरोफिल आवश्यक है, यानी इसे क्या करना है, प्रयोग द्वारा सिद्ध करके अब बताना है, प्रयोग द्वारा साबित करके बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब होती है तो पर्णहरित क्लोरोफिल का आवश्यक है। कैसे, यानी प्रयोग द्वारा सिद्ध करके बताओ कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पर्णहरित या क्लोरोफिल आवश्यक हैं, इसे प्रयोग द्वारा बताओ कैसे आवश्यक है, जिसकी सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती है, कैसे बताइए। तो इसे अब देखो, अब इसके बाद हम आपको समझाएंगे, आप इसे अगर अच्छे से समझ लोगे आप लोग, तो आप लोग अपने से खुद भाषा लिख सकते हो। आप इसे नोट नहीं करोगे, सिर्फ मेरे हाथ के जो हम आपको हाथ से जो फिगर बनाएंगे उस फिगर को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, और इसे अभी नोट नहीं करना है, सिर्फ समझना है। तो समझ जाइएगा तो आप अपने से सुंदर भाषा में लिख सकते हैं। वैसे हम लिखा देंगे, लेकिन पहले समझो, नोट नहीं करोगे, नोट नहीं करना है, पहले समझना है। ठीक है, तो चलिए, तो आइए नेक्स्ट पेज पर, इस पेज पर आते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले एक करोटन का पौधा लेना। किसका पौधा लेना, सबसे पहले एक करोटन का पौधा की पत्ती लेना, एक करोटन का पौधा, सबसे पहले एक करोटन का पौधा लेना। ठीक है, क्रोटन या कोलियस भी कहते हैं। सबसे पहले क्रोटन के पौधा जो होगा, सबसे पहले क्रोटन के पौधा का एक पत्ती लेंगे। क्या लेंगे, एक पत्ती लेंगे। ठीक, क्या लेंगे, एक पत्ती लेंगे, क्या लेंगे, एक पत्ती। किसका पत्ती लेंगे, क्रोटन के पौधा का एक पत्ती लेंगे। पत्ती का फिगर भी बना देते हैं, पत्ती लेंगे
सबसे पहले क्रॉटन के पौधा का एक पत्ती लेंगे, ठीक, एक पत्ती लेंगे, चलिए ले लीजिए एक पत्ती, मतलब आप भी समझिए इसको, पत्ती ले लेंगे। हाँ, सबसे पहले क्रॉटन के पौधा का एक पत्ती लेंगे, ठीक, और इस पत्ती को क्या करेंगे, इस पत्ती को एक ठंडे पानी में रखे हुए, जो एक बीकर में जो ठंडा पानी रखा रहेगा, एक बीकर में ठंडे पानी में रख करके इसे डाल देंगे, ठीक। एक बीकर लेंगे, अब इसके बाद एक बीकर ले लेंगे, ठीक है, इसके बाद एक बीकर लेंगे, ठीक। अब इस बीकर में ठंडा पानी रखेंगे, ठीक है। इस बीकर में क्या होना चाहिए, ठंडा पानी होना चाहिए, और इस ठंडा पानी में क्रॉटन के पत्ती को क्या करेंगे, डाल देंगे। इस ठंडे पानी में क्रॉटन के पत्ती को डाल देंगे, ठीक। इस ठंडे पानी में क्या करेंगे, क्रॉटन के पत्ती को डाल देंगे। समझना है, नोट नहीं करना, ये सब उतारना नहीं अभी। तो सबसे पहले क्रॉटन की पत्ती लेंगे और उस पत्ती को एक बीकर में रखे हुए पानी जो होगा, एक बीकर में जो पानी रखा रहेगा उस बीकर में इस पत्ती को डाल देंगे। और डालने के बाद क्या करोगे बताओ? डालने के बाद क्या करेंगे? डालने के बाद इसको हीट करेंगे। डालने के बाद क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे, यानी इसको जो है हीट करेंगे, हीट यानी गर्म करेंगे इसको, ठीक है। इसको हीट करेंगे यानी गर्म करेंगे, ठीक। इसको हीट करेंगे, HEAT यानी हीट करेंगे, इसको गर्म करेंगे। यानी सबसे पहले क्रॉटन का पत्ती लेंगे और एक बीकर में रखे हुए पानी में इस पत्ती को डाल देंगे और डालने के बाद इसे हीट करेंगे। जब ये हीट करेंगे तो कुछ देर बाद इसी बीकर में से, जो ठंडे पानी में डालकर जो इसको उबाले हैं, तो इसी बीकर में से फिर इस पत्ती को निकाल करके किस में डालेंगे? इसी बीकर में से एक पत्ती को निकाल करके किस में डालेंगे? इसी बीकर में से एक पत्ती को निकाल कर किस में डालेंगे? इसको डालेंगे अल्कोहल वाले बीकर में। किस में? अल्कोहल वाले आप बीकर लेंगे। आप कैसा बीकर लेंगे? अल्कोहल वाला। अब अल्कोहल वाला बीकर लेंगे, ठीक है। अब अल्कोहल वाले बीकर लेंगे और इस अल्कोहल वाले बीकर में क्या करेंगे? उस पत्ती को डाल देंगे इस अल्कोहल वाले बीकर में, ठीक है। इस अल्कोहल वाले बीकर में इस पत्ती को डाल देंगे, ठीक। इस पत्ती को किस में डाल देंगे? अल्कोहल वाले बीकर में। किस में? अल्कोहल वाले बीकर में। इस पत्ती को अल्कोहल वाले बीकर में डाल देंगे, ठीक। यानी सबसे पहले कॉटन का पत्ती लेना है और एक बीकर में रखे हुए पानी में डालना है, फिर हीट करना है। हीट करने के बाद फिर जब कुछ देर बाद इसी पत्ती को इस बीकर में से निकाल करके एक अल्कोहल वाला बीकर में इस पत्ती को डाल देंगे। नहीं दिखाई दे रहा है? रुको, देखो ऐसे हम ऐसे कर देते हैं। अल्कोहल वाले बीकर में इसको डाल देंगे। ज़रा इस पर देख लीजिए, हाँ देख लीजिए, ठीक है। कॉटन का पत्ती लिए और इसको एक ठंडे बीकर में रखे हुए पानी में इसको डालकर उबाल दिए और उबालने के कुछ देर बाद इसी बीकर में से इस पत्ती को निकाल करके अल्कोहल वाले बीकर में इस पत्ती को डाल दिए, ठीक। अब इसके बाद की जो बात होगी उसको हम नेक्स्ट पेज पर बताते हैं। अल्कोहल वाले बीकर में आप डाल दिए हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिए, अल्कोहल वाले बीकर में डालने के बाद आपको क्या करना है? एक बड़ा वाटर बाथ लेना है, एक बड़ा वाटर बाथ, ठीक है। एक बड़ा सा वाटर बाथ यानी एक बड़ा सा पानी का बीकर, एक बड़ा सा, ठीक। एक बड़ा सा पानी का बीकर लेंगे। देखो, एक बड़ा सा पानी का बीकर लेंगे, ठीक। एक बड़ा सा पानी का बीकर लेंगे। बड़ा सा होना चाहिए, जिसकी थोड़ा क्षेत्रफल ज़्यादा हो। एक ऐसा बीकर लेंगे, ठीक, जिसमें पानी ठंडी होना चाहिए, जिसमें पूरा एकदम पानी इसमें होना चाहिए। एक बड़ा सा बीकर लेंगे, पानी से भरा हुआ बीकर होना चाहिए। और उस बीकर में इस बीकर में ये जो था, ये अल्कोहल वाला जो बीकर था, इस बीकर को उठा लेंगे। इस अल्कोहल वाले बीकर को यहाँ से उठा कर ले जाएंगे और सीधे इसमें, इस बड़े वाटर बाथ में सीधे रख देंगे, बीकर सहित रख देंगे, ठीक है। इसमें बीकर सहित इसको क्या करेंगे? रख देंगे, बीकर सहित रख देंगे, ठीक है। इसमें बीकर सहित इसको इसी वाटर बाथ में रख देंगे, बीकर सहित।
यानी बीकर सहित इसी वाटर बाथ में इसको रख देंगे, अल्कोहल वाले बीकर को। ये अल्कोहल वाला बीकर है, इस अल्कोहल वाले बीकर को इस बड़े वाटर बाथ में बीकर सहित रख देंगे। ठीक, इस अल्कोहल वाले बीकर को एक बड़े वाटर बाथ में बीकर सहित रख देंगे। बीकर सहित रख दिए बड़े वाटर बाथ में। चलिए, इतना तक आपको समझ में आ गया, क्लियर है? ओके, समझते रहो, एकदम अपने से बना लोगे भाषा। भाषा रटना नहीं है, समझ लीजिए और अपने से लिखिए, रटना कोई ज़रूरी नहीं है। अब ये वाटर बाथ है, अभी अल्कोहल वाले बीकर को क्या किए, एक बड़े वाटर बाथ में बीकर सहित रख दिए। ये क्या है बताओ? ये वाटर बाथ है। ये क्या है? वाटर बाथ है, यानी बड़ा एक पानी का बीकर। ठीक, और इस बड़ा पानी के बीकर में, यानी बड़ा पानी के बर्तन में एक छोटा बीकर को, अल्कोहल वाले छोटे बीकर को जिसमें क्रोटन का पत्ती रखा गया, उसको डाल दिए। ये क्या है बताओ? ये क्या है? ये गर्म अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल? गर्म अल्कोहल। गर्म अल्कोहल, गर्म अल्कोहल का बीकर है। ठीक है, गर्म अल्कोहल का बीकर है। ठीक, ये गर्म अल्कोहल का बीकर है और ये वाटर बाथ है। अच्छा, अब इस गर्म अल्कोहल वाले बीकर को एक बड़े वाटर बाथ में डाल दिए। अब इसको क्या कीजिए? हीट कर दीजिए इसको। अब इसमें रख करके इसको गर्म कर दीजिए। ठीक है, इसमें रख करके इसको हीट कर दीजिए। हीट यानी गर्म कर दीजिए। इसमें रख करके इसको गर्म कर दीजिए। ठीक है, इसमें रख करके इसको क्या कीजिए? गर्म कर दीजिए। इसमें रख करके इसको गर्म कर दीजिए। ठीक, इसको इसमें रख करके गर्म कर दीजिए, यानी गर्म कर दीजिए। गर्म कर देना है। क्या करना है? गर्म कर देना है। गर्म कर देना है। गर्म करने के बाद, गर्म करने की कुछ देर तक गर्म होते देना है। ठीक, कुछ देर तक जब ये गर्म होने के लिए छोड़ दोगे तो पाओगे कि इस अल्कोहल में जो क्रोटन के पत्ती को रखे थे, ये क्रोटन का पत्ती तो पहले से हरा था, लेकिन ये क्रोटन का जो पत्ती है ये अल्कोहल के रंग को हरा करते जा रहा है। अल्कोहल के रंग को क्या करते जा रहा है? हरा करते जा रहा है। समझो मेरे बात को। जब आप अल्कोहल वाले बीकर को बड़े वाटर बाथ में रख दिए तो ये जो क्रोटन का पत्ती है, जब गर्म करोगे तो कुछ देर के बाद पाओगे कि ये जो क्रोटन का पत्ती है, ये क्रोटन का पत्ती अल्कोहल के रंग को क्या कर रहा है? हरा करते जा रहा है। हरा रंग के बनाते जा रहा है अल्कोहल के रंग को। ठीक है, हरा रंग का बनाते जा रहा है और ये पत्ती जो है ये अपने आप में रंगहीन होते जा रहा है, उजला होते जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? कि इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो पत्ती में जो क्लोरोफिल है, पर्णहरित क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल ये निकल करके अल्कोहल में घुल रहा है। अल्कोहल में, इसमें नहीं, अल्कोहल में घुल रहा है। कब? जब गर्म करते हैं तब अल्कोहल में घुल रहा है और पत्ती रंगहीन होते जा रहा है, सफ़ेद होते जा रहा है। ठीक, ये प्रक्रिया आपको होगी यहाँ तक। ये प्रक्रिया आपको यहाँ तक करना है। हो सके तो आप घर पर प्रयोग भी कर सकते हैं। ये प्रक्रिया आपको यहाँ तक करना है। यहाँ तक जब ये प्रक्रिया हो जाए तब इसको क्या करना? कुछ देर तक के लिए ये बर्नर को यानी जिससे आप गर्म कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिएगा। यानी इसको कुल मिलाकर बात ये हो गया कि इसको पूरी प्रोसेस को ठंडा आप करना है। कुछ देर के लिए क्या करना है? ठंडा होने के लिए छोड़ देना है इस पूरे प्रोसेस को। ठीक, जब ये ठंडा लगे कि अब ये पूरी तरह से ठंडा हो गया, ठीक ना, ठंडा जब हो गया, आपको लगे कि ठंडा हो गया है, तब क्या करना? इस पत्ती को इस बीकर में से निकाल करके एक बड़े बर्तन में रखना। एक बड़े बर्तन मतलब थाली, जिसको कह सकते हैं पेट्री डिश कह सकते हैं। पेट्री डिश साइंस की भाषा में कहेंगे या नहीं तो एक बार समझ लीजिए। बीकर में रखेंगे, सूखा बीकर होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। यानी क्या करना है? इसमें जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें से क्या करना है? इस पत्ती को निकालना है और ठंडे पानी से इस पत्ती को धो देना है। ठीक है, ठंडे पानी से इस पत्ती को धो देना है और धोने के बाद एक बड़े पेट्री डिश में रख देना है। एक बड़े पेट्री डिश, ठीक है, एक बड़े किस में रख देना है? पेट्री डिश में रख देना है। यानी समझ लो ना, एक सूखा हुआ बर्तन में रख देना है। आप थाली कह सकते हो, उसमें रख लेना। सूखा हुआ बर्तन में, जिसको हम पेट्री डिश कहते हैं, इस सूखा हुआ बर्तन में रख देना है। किसको रख देना है सूखा हुआ बर्तन में? किसको रखना है बोलो? यही पत्ती को, जिस पत्ती को हम गर्म करके ठंडा किए हैं। इसको ठंडा करने के बाद इस पत्ती को निकालना है और पानी से धो देना है और धोने के बाद एक पेट्री डिश में रख देना है। ठीक है, अब पेट्री डिश में रखने के बाद
जब पेट्री डिश में सूखा हुआ बर्तन में इस पत्ती को रख देना है। जब ये सूखा हुआ बर्तन में रख देना, तब इस पर क्या करना, आयोडीन का घोल डालना। किस पर? इस पत्ती पर क्या करना, आयोडीन का घोल डालना। किसका घोल डालोगे? आयोडीन का घोल। बोलो किसका घोल डालोगे? आयोडीन का घोल डालोगे। आयोडीन का घोल डालना है, ठीक है, आयोडीन का घोल डालना है, आयोडीन का घोल डालना है। जब आयोडीन, सुनो मेरे बात को, जब आयोडीन का घोल डालोगे तो इस पत्ती का जो रंग होगा, देखना, जब आयोडीन का घोल डालोगे तो धीरे धीरे ये जो पत्ती है, ये पत्ती जो हल्का हरा रंग का था वो अब धीरे धीरे और अधिक गाढ़ा नीला होते जा रहा है। हरा से एकदम गाढ़ा नीला, एकदम जो हरा था ना वो और गाढ़ा नीला होते जा रहा है। और जो उजला भाग है, उस उजला भाग पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो उजला का उजला ही है, रंगहीन का रंगहीन ही है। यानी नहीं समझे, यानी इस पत्ती को सूखे हुए बर्तन में जब रखेंगे और उस पर जब हम आयोडीन का घोल डालेंगे तो आप देखिएगा कि जो हरा रंग का था, जो हरा रंग का पत्ती, थोड़ा थोड़ा भाग जो हरा रंग का है वो और गाढ़ा नीला होते जा रहा है, और जो उजला है वो रंगहीन का रंगहीन ही है, वो उजला ही है, उस पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है उजला पर, लेकिन हरा और गाढ़ा हो गया है और गाढ़ा नीला हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि पत्ती के हरा भाग में प्रकाश संश्लेषण हुई है, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई है, यानी उसमें क्लोरोफिल उपस्थित हैं, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई है। इसमें स्टार्च का निर्माण हुआ है, मंड का निर्माण हुआ है, लेकिन उजला भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई है, इसमें स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उजला भाग में क्लोरोफिल ही नहीं है। तो इस प्रयोग से अंत में हम लिख सकते हैं ना कि इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल का होना अति महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। यानी क्लोरोफिल के बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव ही नहीं हो सकता। क्लोरोफिल के बिना प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वह संभव ही नहीं हो सकता। यानी इसको समझिए, जब इस पर आयोडीन का घोल डालेंगे, ठीक है, तो आयोडीन का जब घोल डालोगे तो ये पत्ती आपको, ये पत्ती जो है, ये पत्ती जो ऐसे दिख रही है, ये पत्ती ऐसे जो दिख रही है, ठीक है, ये पत्ती जो ऐसे दिख रही है, इसमें कहीं कहीं हरा होगा, और जब आयोडीन का घोल डालेंगे तो ये और गाढ़ा नीला होता चला जाएगा, और गाढ़ा नीला, ठीक है, और गाढ़ा नीला होता ये पत्ती चला जाएगा, और गाढ़ा नीला ये होता ये पत्ती चला जाएगा, हरा से गाढ़ा नीला हो जाएगा। और तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नीला भाग में प्रकाश संश्लेषण हुआ है, नीला भाग में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है, जिसके कारण यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण हुआ है। और ये उजला भाग पर कितना भी आयोडीन का घोल डाले हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं हुआ है, इसके रंग में परिवर्तन ही नहीं हुआ। इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई है, मंड का निर्माण नहीं हुआ है। किस भाग में? उजला भाग में। लेकिन हरा से और गाढ़ा नीला हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हरा भाग में क्लोरोफिल है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुआ है, मंड का निर्माण हुआ है। ठीक, तो हम ज़रा एक बार इस टॉपिक्स को एक बार रिकैप करते हैं, जिससे आपको अच्छे तरीक़ा से दिमाग में रच बस जाए। ठीक है, तो ज़रा इसको समझो फिर से। आपको क्या करना, आपको क्वेश्चन है कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पर्णहरित क्लोरोफिल ज़रूरत होता है। क्यों? तो क्यों ज़रूरत होता है, देखो सबसे पहले क्या करना, हम इसको लिख देते हैं एक्सपेरिमेंट, यानी इसको प्रयोग किया जा रहा है, प्रयोग करके बताया जा रहा है। ठीक है, आप इसको समझ लोगे ना तो अपने भाषा में अपने से लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रटना नहीं है, समझिए और लिखिए। ठीक, तो समझिए अच्छे से। सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना है बाबू, आपको एक क्रॉटन का पौधा लेना है, क्रॉटन के पौधा तो लेना ही है, उसकी पत्ती लेना है। ठीक है, क्रॉटन के पौधा का एक पत्ती लेना है। उस पत्ती को क्या करना है, एक बीकर में रखे हुए जो पानी होगा, इस पत्ती को एक बीकर में रखे हुए पानी में डाल देना है। इस पत्ती को एक बीकर में रखे हुए पानी में डाल देना है, और डाल करके इसको क्या करना है, हीट करना है, यानी गर्म करना है। जब इसको गर्म करोगे
गर्म करोगे, कुछ देर तक गर्म करना है, 5 से 10 मिनट जब गर्म करोगे, गर्म करने के बाद फिर इस पत्ती को यहाँ से निकालना और इस पत्ती को निकालने के बाद किस में रख देना, एक गर्म अल्कोहल वाले बीकर में। किस में रखोगे, गर्म अल्कोहल वाले बीकर में, ठीक है। एक गर्म अल्कोहल वाले बीकर में रख देंगे। ऐसे समझाते हैं, दिक्कत हो रही है, थोड़ा जगह का स्पेस का कमी है, ठीक है। क्रॉटन के पत्ती लिए, इसको एक पानी वाले बीकर में रखे, ठंडे पानी वाले बीकर में इसको डाल दिए, गर्म किए। गर्म करने के बाद फिर क्या करना है, एक गर्म अल्कोहल वाले बीकर में इस बीकर में से इस पत्ती को निकालना है और गर्म अल्कोहल वाले बीकर में डाल देना है, ठीक। जब गर्म अल्कोहल वाले बीकर में डालने के बाद डाल देना, तब इसके बाद यहाँ पर आओ, जब डाल देना तो तब इसके बाद क्या करना, जब गर्म अल्कोहल वाले बीकर में डाल देना, गर्म अल्कोहल वाले बीकर में, तब उसी गर्म अल्कोहल वाले बीकर को उठा करके एक बड़े पानी का बीकर में डाल देना, वैसा ही, यानी एज इट इज वैसा ही उठा देना है। यानी गर्म अल्कोहल वाले बीकर को उठाना है वहाँ से और इस बड़े वाटर बाथ में वैसे ही रख देना है, बड़े वाटर बाथ में इस बीकर को रख देना है, ठीक। रखने के बाद ये गर्म अल्कोहल वाला बीकर बड़े वाटर बाथ में रखा गया डायरेक्ट बर्तन सहित, ठीक। अब इसमें रखने के बाद आपको क्या करना है, फिर गर्म करना है, फिर हीट करना है, फिर गर्म करोगे तो गर्म करोगे, कुछ देर तक गर्म करना, यानी करीबन 5 से 7 मिनट गर्म करना। और गर्म करने के बाद इसे क्या करना, ठंडा होने के लिए पूरे प्रोसेस के पूरे प्रक्रिया को ठंडा होने के लिए छोड़ देना। इसको, इस पूरे जो विधि है, इस पूरे विधि को ठंडे होने के लिए छोड़ देना है। जब ठंडा ये हो जाए, लगे कि अब ठंडा हो गया, तो इसमें से क्या करना है, इसमें से इस पत्ती को सिर्फ निकालना है। किसको निकालना है, पत्ती को निकाल लेना, पत्ती को निकाल लेना। और पत्ती को निकालने के बाद क्या करोगे, इस गर्म अल्कोहल वाले बीकर को ठंडा कर लेने के बाद क्या करना है, इसमें से पत्ती को निकालना। और पत्ती को निकालने के बाद इसको अच्छे पानी से, यानी साफ़ पानी से धो देना, साफ़ ठंडे पानी से धो देना इस पत्ती को। जब अच्छे से जब धुल जाए, तब इसको क्या करना, एक सूखे हुए बर्तन में रख देना। सूखे हुए बर्तन मतलब साइंस की भाषा में इसको पेट्री डिश कहते हैं। इसको हम पेट्री डिश भी कहते हैं, याद रखिए। इसको क्या कहते हैं, पेट्री डिश। आपका बायोलॉजी की किताब लिखा होगा, चेक करना। इसको पेट्री डिश, जिसको बर्तन कह सकते हैं। चलो, तो क्या करना, इसमें से पत्ती को निकालना है और इसे ठंडे साफ पानी से धो देना है। जब धो जाए, अच्छे से धुल जाए, तो उसी पत्ती को एक सूखे पेट्री डिश में रख देंगे। और सूखे पेट्री डिश में रख करके उसे क्या करेंगे, सूखे पेट्री डिश में रख करके उसे हम क्या करेंगे, उसी पत्ती पर आयोडीन का, सोडियम क्लोराइड का घोल बना लेंगे और आयोडीन का घोल को इस पत्ती पर डालेंगे। जब आयोडीन का घोल इस पत्ती पर डालिएगा, तो आपको जो देखिएगा, पत्ती का जो हरा भाग है, शेष जो हरा भाग बचा हुआ है पत्ती में, ग्रीन कलर वाला भाग, वो धीरे धीरे और अधिक नीला होते जा रहा है। हरा से नीला हो गया, गाढ़ा नीला, यानी इतना वो हरा हो गया है कि वो नीला दिखाई दे रहा है, गाढ़ा नीला हो गया है। कब, जब इस पत्ती पर हम आयोडीन का घोल डालेंगे, तब जाके ये पत्ती और गाढ़ा नीला हो जाएगा। हरा वाला जो भाग होगा वो और गाढ़ा नीला हो जाएगा, और उजला जो भाग है वो उजला ही रहेगा। तो इस प्रयोग से इससे क्या निष्कर्ष निकला, बताओ। इससे यह निष्कर्ष निकला कि हरा वाला जो भाग है, हरा वाला भाग जो नीला हो गया है, इससे यह निष्कर्ष निकला कि जो हरा वाला भाग है जो नीला हो गया है, इस नीला भाग में क्या है, इस नीला भाग में क्लोरोफिल उपस्थित हैं, यानी क्लोरोफिल उपस्थित हैं, जिसके कारण इस पत्ती में, हरा वाला भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई है। और उजला भाग में उजला भाग पर कोई रंग में परिवर्तन नहीं हुआ है, उजला का उजला ही है, रंगहीन का रंगहीन ही है। जिसका मतलब उजला भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई है, इसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं है। इस भाग में, उजला वाले भाग में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं है। तो इस प्रयोग से सिद्ध हो गया ना कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल का होना अति महत्वपूर्ण है। यानी
दूसरे शब्दों में कहे तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो क्लोरोफिल के बिना संभव ही नहीं हो सकती, समझे। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है पौधों में वो क्लोरोफिल के बिना संभव ही नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस प्रयोग से सिद्ध हो गया। तो आप बताओ, आप लोग इसकी भाषा अपने से लिख लोगे या नहीं? सच्ची बात बताना है, लिख लोगे? ओके, बिल्कुल लिखाएगा, क्योंकि समझ गए हैं। जब आप समझ जाते हैं किसी चीज़ को तो उसे रटने की आवश्यकता नहीं रह जाती, दैट्स ऑल। आप किसी चीज़ पर रटने के बजाय अगर समझने पर जोर देते हैं तो आपके लिए आपको वो आसान हो जाएगा। इसमें नो डाउट कि आप किसी चीज़ को रट के अच्छा नंबर ला सकते हो, लेकिन अगर समझा जाए तो उसे और आपकी ऊर्जा की बचत हो जाएगी, उस ऊर्जा को किसी दूसरे सब्जेक्ट में लगा लेंगे, ठीक ना। तो क्या इसकी जो प्रयोग है, इस प्रयोग की अब भाषा अब रह गया गीत लिखना है, तो क्या गीत इसकी जो भाषा होती है, गीत होती है, वो अपने से लिख लोगे? बिल्कुल लिख लेंगे सर, लिख लेंगे ना। ओके, भाषा बिल्कुल लिखना है। कैसे लिखना है ज़रा हिंट दे देते हैं। अगर आपको ना लिखाएं तो हम अगले लेक्चर में इसको हम लाएंगे और फिर आपको लिखवाएंगे। कैसे लिखना है, सीधे आप भाषा बता देते कैसे लिखना है। सबसे पहले एक क्रॉटन के पत्ती लेंगे। क्रॉटन के पत्ती को क्या करेंगे बताओ? क्रॉटन के पत्ती को ठंडे बीकर पानी में डाल देंगे। एक बीकर में रखे हुए पानी में डालेंगे और बीकर में रखे हुए पानी में डालकर उसे उबालेंगे। उबालने के बाद कुछ देर बाद इस बीकर में से इस पत्ती को निकालेंगे और एक गर्म एल्कोहल वाले बीकर में डाल देंगे। गर्म एल्कोहल वाले बीकर में डाल देने के बाद इस गर्म एल्कोहल वाले बीकर को यहाँ से पूरी गर्म एल्कोहल वाले बीकर सहित उठा लेंगे। बीकर सहित उठाने के बाद एक बड़े वाटर बाथ में इस बीकर सहित इसको रख देंगे। बीकर सहित इसमें बड़े वाटर बाथ में इसमें बीकर सहित रख देंगे और इसमें रख देने के बाद फिर इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो आप